हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर, मॉर्निंग का थॉट, उसके बाद अपनी क्लास, लास्ट में रिवीजन की क्लास। जैसा कि आप सबको पैटर्न पता ही है हमारे पढ़ाने का। और टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो उपस्थित है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने में आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती है, हमें लगता है कि बस अब हो गया, अब हमें पीछे चले जाना चाहिए वापस, शायद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी स्थिति में हमेशा पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि जितनी दूरी आपने तय करी है अभी उतनी और भी तय करनी बची है। तो जितना देर आपको पीछे जाने में लगेगा उतनी ही मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आप किसी रास्ते पर चल पड़े हैं तो बस उस रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस अब नहीं हो सकता मेरे से, हो गया। लेकिन मेहनत करते रहेंगे, पॉजिटिव सोच रखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो बात होगी वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात होगी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ओके, जिसको हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा खूबसूरत चेहरा और हमारी जो ऊपरी बनावट है, हमारा जो बिहेवियर है, उसको देख के सबको ये लगेगा कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन मन में जो हमारी चीजें चल रही हैं, जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जो लोग मेंटली रूप से इलनेस के शिकार हैं, जो लोग मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, उनको एक सहायता, एक सपोर्ट देने के लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इस बात को याद रख लेंगे। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी रिचर्ड हंटर के द्वारा, इस बात को भी याद रख लेना। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की जब बैठक हो रही थी, जो एक्टिविटी कराई जा रही थी, उसके दौरान उन्होंने इस बात के की घोषणा करी कि हर साल हमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाना चाहिए। और इस बार की जो थीम है वो क्या है देख लेते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक मानव अधिकार, इस थीम के साथ हम वर्ल्ड मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे तो देखो, भारत के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ना, वो हमें दिखती नहीं है। हमारे साथ भी अगर कोई रहता है तो उसकी मेंटल कंडीशन का हम पता नहीं लगा सकते, आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ बाहरी, जो उसका बाहरी जो उसकी बनावट होती है, उसकी शारीरिक जो बनावट होती है, उसको देख के हमें लगता है ये तो बिल्कुल फिट है। लेकिन उसके अंदर, उसके मन में क्या चल रहा है, इसको आंकने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी अवेयर हुई और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था 1982 में। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लाया गया था 2017 में, और किरण हेल्पलाइन है, जिसके माध्यम से अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी से जूझ रहा है तो वो मनोवैज्ञानिक से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। आइए स्टार्ट करें। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत के जो प्रयास हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड-19 का समय ऐसा था जो पूरी तरीके से पूरी दुनिया के मेंटल हेल्थ को खराब कर चुका था। तो भारत ने भी ऐसा प्रयास किया कि हमारे देश के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो इसके लिए जो हमारा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था, उसके द्वारा कोविड-19 के समय ऐसे लोग जो अपने परिवार के सदस्यों से खो चुके थे या उनसे बिछड़ चुके थे, उनके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी थे। ओके, देखो, राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कल की न्यूज में हमने हमने पढ़ा था कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस
और 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। और हमने कल की न्यूज में एक बात और पढ़ी थी कि हमारा जो राष्ट्रीय डाक वीक है वो 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा, इस बात को याद रख लेंगे। भारत में जो डाक विभाग है उसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो याद रख लेना लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जिसने 1854 में डाक विभागों की स्थापना स्टार्ट कर दी थी। लगभग 150 साल पहले की बात है। ओके, भारत की जो पिन प्रणाली है उसको समझते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि 1972 में भारत में जो डाक सिस्टम है उसके लिए एक पिन कोड दिया जाता है, जिसको हम पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं। पिन कोड को क्या कहते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं। इस नंबर के माध्यम से उस पर्टिकुलर जगह की पहचान होती है, मोहल्ले की पहचान, डिस्ट्रिक्ट की पहचान, उस राज्य की पहचान होती है। ओके, देखो 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है। अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर उनकी वसीयत के अनुसार ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। ओके, तो सिर्फ नोबेल का शांति पुरस्कार ही ऐसा है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, ये नॉर्वे में दिया जाता है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, आपको बताया था। साथ में हमने ये भी बात करी थी कि नोबेल का जो प्राइजेस होते हैं, अवार्ड जो होते हैं, वो मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाता, यानी मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता, ये जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। तो नोबेल का 2023 का शांति पुरस्कार दिया जा रहा है ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ की लेखिका हैं, महिलाओं के लिए ये जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, और इनके योगदान के लिए जो इन्होंने मानवाधिकारों की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी महिलाओं के की, तो उस चीज के लिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। नरगिस मोहम्मदी को याद रख लेंगे इनका नाम। नोबेल प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे साल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है, किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये 51 साल की हैं, ईरानी लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के बारे में बात करती हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में बात करती हैं, और साथ में इनको 31 साल की जेल की सजा दी गई थी, और साथ में इनको 154 कोड़े मारने की भी सजा दे दी गई थी। तो आप देख सकते हैं, इनके जज्बे को सलाम कर सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अपने काम में लगी हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया है, किसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये भी एक महिला है, इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का जो नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार है वो दिया गया है। किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने क्या किया कि जो महिलाएं लेबर करती हैं, श्रम करती हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, बाजार के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है, उसको समझाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो महिलाओं की जो मेहनत है, उनका जो लेबर है, उसको किस तरीके से बाजार के लिए बेनिफिशियल होता है, बाजार पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसको समझाने की वजह से ही नोबेल प्राइज दिया जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। ठीक है, अच्छा, इनके नाम की घोषणा कर दी गई है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के महासचिव हंस एलेग्रेन के द्वारा, और ये जो प्राइज दिया जाएगा 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में, जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है। देखो ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है, ये जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था 1968 में। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। कुछ दिन पहले हमने न्यूज में ये बात पढ़ी थी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो जाति के आधार पर जनगणना करा रहा है। ठीक है, अब बिहार के ही लक्ष्य कदम पर चल रहा है कौन, राजस्थान। राजस्थान के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही है, इस बात को याद रख लेंगे। कल की न्यूज में भी हमने राजस्थान से रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि राजस्थान ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, और अब राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 53। ओके, देखो हमारे संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये बात बताया गया है कि जो जनगणना है वो संघ का विषय है। किसका विषय है? संघ का विषय है। अच्छा, क्यों कोई भी राज्य जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। तो देखो क्या है कि हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है उसकी जड़ें बिल्कुल इतनी गहरी हैं कि उसको मिटाने के लिए सरकार रोज नए नए परिवर्तन लेकर आती रहती है, पॉलिसीज लेकर आती रहती है, कार्यक्रम लेकर आती रहती है।
तो सारे जो सरकार है, जो राजस्थान की सरकार है या कोई भी सरकार इसी जाति के आधार पर जनगणना करानी चाहती है कि हमारे देश की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता चल जाए, और उसके आधार पर ही जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी, कार्यक्रम जो बनाएगी, उसका जो बेनिफिट है वो आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, और सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में सरकार को इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो आई होप कि आपने ये सारी बातें समझ ली हैं। जनगणना के संबंध में कुछ कानूनी विवाद भी है, क्योंकि 1948 में जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को सभी जनगणना संबंधी गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार दे देती है, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, अगर पूरे वर्ल्ड में जनगणना के बारे में बात करें तो कब स्टार्ट किया गया था, तो देखो सबसे पहले जो जनगणना है वो स्टार्ट करी गई थी अमेरिका में। भारत में 1872 का टाइम था जब लॉर्ड मेयो के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना कराई गई थी। लेकिन दोबारा से 1881 में, दोबारा से 1881 में लॉर्ड रिपन थे जिनके द्वारा ऑफिशियली जनगणना कराई गई थी, और इसके बाद से ही 1881 से ही हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाती है। स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराई गई थी वो 1951 में कराई गई थी, आप इस बात को याद रख लेना। जनगणना के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो 1948 में बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया कि संघ सरकार को यह अधिकार दिया गया कि जनगणना करा सकती है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिहार की जाति आधारित जनगणना जो 2023 में स्टार्ट हुई थी। उस जनगणना के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि बिहार में अभी भी जो 63% लोग हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो देखो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है अमेरिका के न्यू जर्सी में। 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। जो स्वामी नारायण मंदिर है जिसको अक्षरधाम मंदिर कहते हैं, उसके जिसको अक्षरधाम मंदिर कहते हैं वही बनाया गया है न्यू जर्सी में। 2015 से इसका काम स्टार्ट कर दिया गया था, और अब 8 अक्टूबर 2023 को इसको स्टार्ट कर दिया गया है लोगों के दर्शन के लिए, यानी कि इसका उद्घाटन कर दिया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि वनडे वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है, इसके दौरान रिकॉर्ड बनेंगे, तो रोज कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिसको हम चर्चा करते रहेंगे अपनी क्लास में। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि वर्ल्ड कप में, जो वनडे वर्ल्ड कप है उसमें सबसे तेज 1000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया है, ये रिकॉर्ड बनाया गया है डेविड वार्नर के द्वारा, याद रख लेंगे। इन्होंने 19 मैच में 1000 रन बनाया है, और साथ में इन्होंने जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी थे और जो हमारे डिविलियर्स थे, एवी डिविलियर्स थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इनको दूसरे नंबर पर ला दिया, और फर्स्ट नंबर पे डेविड वार्नर पहुंच गए हैं जिन्होंने 19 मैचों में 1000 रन पूरे किए हैं। कहाँ पर बनाए, तो देखो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है वनडे वर्ल्ड कप की, तो भारत के चेन्नई में जो एमए चिदम्बरम स्टेडियम है वहां पर मैच खेला जा रहा था, और उसी के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय विदेश सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो देखो भारतीय विदेश सेवा दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1946, ये दिन याद रख लेना, 9 अक्टूबर 1946 को भारतीय जो विदेश सेवा है उसकी स्टार्टिंग करी गई थी। यानी कि जो हम देखते हैं ना कि राजनयिक हैं इस देश के और बाहर जाकर काम करते हैं, तो इन ये जो स्टार्टिंग करी गई थी वो 9 अक्टूबर को करी गई थी 1946 में, तो जिसकी याद में 9 अक्टूबर को भारतीय विदेशी सेवा दिवस मनाया जाता है। ओके, 10 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रख लेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, यानी कि अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस के रूप में 10 अक्टूबर का दिन मनाया जाता है भारत में। ओके, अब रिवीजन कर लेंगे फटाफट जो हमने कल पढ़ा। सबसे पहले हमने वायुसेना दिवस के बारे में बात करा जिसको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार हमने 2023 में वायुसेना दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई है। ओके, अच्छा क्या थीम था, तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री। इंडियन, अच्छा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। भारत ने 9 से 15 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी स्टार्ट किया है। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो चाइना के हांगझो में हुआ था, जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है।
नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से किससे सम्मानित किया है? तो भारतीय मूल की हैं, डॉक्टर जायिता गुप्ता है, इनको सम्मानित किया गया है। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जियो मार्ट का जो जियो फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लगातार तीसरी बार चुना गया है भारत को। राजस्थान में कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा करी गई है? तो हमने राजस्थान की न्यूज कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ी है, तो 3 जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। जो कुछ भी हमारे पास होता है वो सब कुछ कोशिश रहती है कि उसको अच्छे से बताया जाए, सरलतम भाषा में बताया जाए, जिससे कि आप तक वो सही तरीके से पहुंच सके और आपको लंबे समय से याद रह सके। करंट अफेयर देखो डेली पढ़ने वाली चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज, करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आपको और पता होनी चाहिए, कुछ बातें उसकी कहानी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। तो चलिए कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नए सेशन के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।